साहब भाई इस तरफ गौर कीजिए कि सियालकोट के अंदर एक जलसा हो रहा है और उसमें एक 18 साल का नौजवान है, सुदाई भाई जो हैं, असगर सुदाई, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। 18 साल का नौजवान जो है वहाँ पे बैठे हुए मुख्तलिफ रवायतें हैं, एक हिंदुओं से मंसूब हैं, एक किसी आलम से मंसूब हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो उसने मिसरा बना दिया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मिसरा ख़त्म हो गया। अब इसके ऊपर उसने पूरी एक नज़म लिखी। एक 18 साल के बच्चे का जो नज़रिया है मज़हब और नज़रिया सियासत है वो पाकिस्तान का नज़रिया हयात बन गया। ताकत देखिए, ऐसा क्यों है कि उस वक्त का 18 साल का नौजवान सियासी तौर पे इतना बाशऊर है, मजहबी तौर पे इतना बाशऊर है। हमने उसमें सिर्फ जो एडिशन की वो ये कि अब हम जब भी ये नज़म पढ़ेंगे इसको मुकम्मल नहीं पढ़ेंगे, बस नारा लगाएंगे और इसको नज़रिया समझेंगे। हमने चीज़ को मिस कहाँ किया, रूहानियत को मिस कहाँ कर दिया? सर देखें, एक नारा लगाना और चीज़ है और उसको फिर अप्लाई करना ये और चीज़ है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया है कि हमारे यहाँ कमी जो है ना शाह जी, आज भी जो सियासत है ना ये बयानिए पे चलती है। तो सर बयानिए से हमें रियासत खड़ी नहीं होती। हमें बयानिए से बाहर आना है ना। देखें, खाली नारा लगाने के अंदर रहना है, बयानिए से बाहर नहीं आना। बयानिए से बाहर आने का मतलब ये है कि उसको अमली जामा पहनाना है, सिर्फ बयानिए की हद तक नहीं रहना। मेरा मकसद ये था बयानी को आगे बढ़ाना है। सिर्फ बयानिया कायम करके तो उसका तो कोई माना नहीं ना है, उसको हमने अमली जामा पहनाना है। अगर हमने ये नारा लगाया या वो पूरी नज़म जैसे आप कह रहे हैं, तो उस पूरी नज़म को या उस नारे को अगर हम अमली जामा पहना देना, देखें इस्लाम की बुनियाद भी इसी पर है। ला इलाहा सारे मिल के उसको अमली जामा नहीं पहना सकते और उस वक्त एक 18 साल के बच्चे में ने इस आग लगा दी। सर अगर सिर्फ देखें उस वक्त के अंदर ना नेमत की कदर भी उसे होती है ना जिसके ऊपर मुश्किलात गुजरी हों। हमें आज़ादी की कदर नहीं है। अगर हमें आज आज़ादी की कदर देखनी है ना तो उस जगह पर देखें कि जहां मुसलमान महकूम हैं, जहां उनको इबादत करने की इजाज़त नहीं, जहां उनको इस्लाम जी मुझे है हमें अपनी हमें ज़ाहरी तौर पर बिलाल भाई देखें, ज़ाहरी तौर पर तो हमें आज़ादी है। हम ये नहीं कह सकते ना नहीं, मस्जिदों के ऊपर जब नाम और अकीदे लिखे हुए हो ना तो तब आज़ादी कहाँ होगी ना। हाफिज जी ये ना करें ना, नहीं आप कहाँ आज़ादी होगी? आज़ादी उस माने में है। देखें, एक है कि हमें नमाज पढ़ने में आज़ादी है, एक है हमें रोज़ा रखने में आज़ादी है। हमें कोई इबादत करते हुए हमें उस तरह डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब वो अगला मरहला है कि वो मसालिक बना लिए, मज़ाहिब बना लिए और उसको फिर तकसीम। असल में ना मज़ाहिब और चीज़ है, इसको तशद्दुद की हद तक लेकर जाना ये और चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पर ये बात ऐड करूँ तो गलत ना होगी। हम कहते हैं ना कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमा, जिस तरह अभी आप कह रहे थे इससे पहले कि जितने भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं जिनका फ्रंट पेज पे नाम लिया जाता है, हालांकि उसके अंदर उलमा भी शामिल थे। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि इन लोगों की वजह से पाकिस्तान क्यों बना कि इन पर ना किसी तरह से भी मसलक का इतलाक नहीं होता। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर ना हमारे इस मुआशरे के अंदर कोई बंदा अगर कह देना जी मैं वोट लेना चाहता हूँ या फलां काम करना चाहता हूँ, तो उसको देखेंगे इसका मसलक क्या है। और मसलक की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम इतना कर दिया कि जिसकी वजह से किसी ऐसे बंदे को आगे आने का मौका नहीं मिला। ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी नुक्ता उठाया है कि उन सारे लोगों में जिसमें कि अमीरुद्दीन हैं, गुलाम अली हैं, हाफिज़ जलंधरी साहब हैं, असगर सुदाई हैं, इनके ऊपर किसी मसलक का तलाक नहीं होता। अब आप देखो, मुझे देखें, इनको देखें, मसलक का तलाक सामने होता है। तो इस पाकिस्तान से रूहानियत क्या मसलक के इतलाक ने या इस एग्जिबिशन ने निकाला, या आपके ख्याल में कोई नज़रियाती गलती कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि उन लोगों के पास एक नज़रिया था और वो नज़रिया ये था कि आज़ादी। हमारे पास कोई नज़रिया नहीं है, हम किसी नज़रिए पे नहीं हैं आज। हमारे पास कोई नज़रिया नहीं है। हमारी जो तरजीहात हैं उनके नज़रिया से बिल्कुल जुदा हो चुकी हैं। जैसे आपने नाम लिया मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब का, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब का, जो अल्लामा ये पीर रहमान के शरीफ थे, ये थे, ऐसे ही इब्राहिम सियालकोटी थे, इब्राहिम सियालकोटी, अशरफ अली थानवी थे, मुफ्ती शफी साहब थे। ये तकरीबन इनका एक नज़रिया सोच ये थी कि एक खिता लें और उसमें आज़ादाना जो हैं हम अपनी सकाफ़त और अपनी तहज़ीब को, अपने नज़रियात को महफूज करके आज़ादी के साथ हम ज़िंदगी बसर कर सकें।
ये था। ये बड़ी बात कर दी ना जी जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, बात यह है कि आज़ादी नेमत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आज़ादी पाकिस्तान है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नेमत नहीं है, ये आलम इस्लाम के लिए नेमत है। और जो अफवाज पाकिस्तान है ये सिर्फ पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत नहीं है, ये आलम इस्लाम के लिए जनाब बाजुए शमशीर जन है, एक बहुत बड़ी ताकत है। वो हमें लुक अप करते हैं इसकी बिल्कुल मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिस वक्त बोस्निया की यानी वहाँ पे बोस्निया में जब कत्लेआम हो रहा था, तो उन हालात के अंदर लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, मुस्लिम जितनी वहाँ पे तंजीमें थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई। उसमें पाकिस्तान से अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब और मुफक्किर इस्लाम मौलाना जाहिद उर राशिद साहब, ये दो हजरात बड़े, इन्होंने पाकिस्तान से नुमाइंदगी की। जब वो कॉन्फ्रेंस सज गई, वो इसलिए था कि आप आके बोस्निया में होने वाले जो मजालिम हैं वो बताएं कि आवाम की राय भी लें और इनका ताउन भी चाहिए बोस्निया के लिए। तो उस वक्त जो वो इज्जत बेजविच जो उस वक्त सदर थे ना बोस्निया के थे, उसने सर एक जुमला बोला था। उसने कहा ये हमारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारी सरहद के साथ कोई पाकिस्तान नहीं है। क्या बात है। एक बात, और सर इस थोड़ी सी बात दूसरी जाएगी। दूसरी मैंने कहा अफवाज पाकिस्तान, सर जिस वक्त पाकिस्तान ने ये एटमी धमाका किया था पाकिस्तान में, तो उस वक्त मिस्र का एक बहुत बड़ा दानश्वर था फ़हमी हुवैदी, उसने अल हराम जो अखबार था छपा, तो उसने अखबार के ऊपर एक मजमून दिया था। उसको भी मुफक्किर इस्लाम मौलाना जाहिद उर राशिद साहब ने बयान किया कि मैं कतर में वो पढ़ रहा था, तो उसने एक जुमला लिखा। उसने उस जुमले पे एक बात लिखी, उसने कहा इसराइल हमसे होश के नाखून ले, हमसे ध्यान से बात करे, अब हम अपना एटमी कुव्वत हैं, अब इस वक्त हम एटमी कुव्वत हैं। ये मिस्र का दानश्वर कह रहा है पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना है, और मिस्र का दानश्वर वहां बैठ के कह रहा है कि इसराइल ध्यान से बात करे, अब हम एटमी कुव्वत हैं। तो पाकिस्तान की जो आज़ादी है ये आलम इस्लाम के लिए नेमत है, और पाकिस्तान की जो अफवाज है ये पूरे आलम इस्लाम के लिए मुहाफिज। पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये नेमत है, पाकिस्तान की रियासत एक नेमत है, पाकिस्तान एक नेमत है, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो फिर ये मायूसी क्यों है? हाँ, मायूसी इसलिए है कि जिस मकसद के लिए इसके लिए इतने सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपना तन मन कुर्बान किया, अपना तशख़्ख़ुस कुर्बान किया, वतन कुर्बान किया, औलादें कुर्बान की, इज़्ज़त नामूस कुर्बान की, वो मकसद क्या था? वो मकसद इनफरादी आज़ादी तक महदूद नहीं था। अभी गुफ्तगू हो रही थी ना, तो नमाज रोज़ा हज ज़कात तो वहाँ भी किसी न किसी अंदाज में उस माहौल के अंदर भी जारी था। बुनियादी तौर पे इस ख्वाब का जो सबसे नुमायाँ रंग था ना, वो क्या था? वो ये था कि एक ऐसी इज्तिमाई फ़िज़ा वहाँ पे आज़ादाना हैसियत में हमें मैसर आए, जहाँ पर दीन को अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी और इज्तिमाई ज़िंदगी में भी उसके नफाज के हवाले से कोई रुकावट महसूस ना हो, यानी रियासत की तरफ से कोई रुकावट ना हो, माहौल की तरफ से कोई रुकावट ना हो, लोगों की तरफ से, जमातों की तरफ से। अब अलमिया ये हुआ कि जब हमने वो जो एक इज्तिमाई तौर पर हमारा एक बड़ा मकसद था, उसके हुसूल के बाद वो जो काफ़िला था वो अपनी मंजिल पे पहुंचने के बाद कुजा ये कि वो मुज्तमे रहता, वो बिखरना शुरू हो गया। अभी उलमा की बात हो रही थी, आपको ये सुनकर खुशगवार हैरत होगी, और हमारे सामीन और नाज़रीन के लिए भी शायद कदर हैरत की बात हो, जिन्होंने इस माहौल में आँख खोल रखी है जिसमें इस वक्त आप और मैं सांस ले रहे हैं, और जो तंग नज़री है। आप तसव्वुर कीजिए वो उलमा जिन्होंने उस ज़माने के अंदर अपनी इनफरादी मसलकी शनाख्त को बड़ा एतबार बख्शा और बड़ा उनका बुनियादी तशख़्ख़ुस बना, जब पाकिस्तान बतौर काज उनके दरमियान इज्तिमाई ख्वाब बना ना, तो फिर ये हुआ कि एक मसलक के लोगों ने अगर किसी जलसे का इंतज़ाम किया है, मेज़बान बने हैं, तो मेहमान जो है वो दूसरे जलसे के लोग हैं, और उन्हें दूसरे मसलक के जो लोग हैं उनको बतौर मेहमान वसूल किया गया, और तीसरे मसलक के लोग जो हैं वो सामने बैठे हुए, वो सारे आपस में एक बड़े मकसद के लिए जब अपनी वो जो मसलकी शनाख्तें हैं ना उनको ख़त्म कर, हमारे पास इस वक्त कोई यानी कि बुनियादी तौर पर एक पैराडाइम नहीं है जिस पे हम ये भूल बैठे हैं कि पाकिस्तान बनाना हमारी मंजिल नहीं थी। पाकिस्तान के साथ वाबस्ता वो जो ख्वाब थे, वो जो एक मंजरनामा था जिसको लोग आलम तसव्वुर में रख के अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, वसाइल कुर्बान कर रहे थे। हाँ, पाकिस्तान इससे आगे उस नज़रिए को अमल की शक्ल देना, पूरी दुनिया के लिए एक मिसालिया बनाना। आपके इल्म में है कि वो जो शख्स रात को आके पेशावर में कायद आज़म के पाँव दबाता है और बार बार उनके पाँव पे बोसा देता है, तो कायद आज़म झंझनाहट से कहते हैं, वो अपने एक लतीफ़ नफीस आदमी थे, तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए इन पाँव पे बोसा दे रहा हूँ कि ये पाँव उस रास्ते पर निकले हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों को एक ऐसा लम्हे मौजूद में मिसालिया बनाना है, एक ऐसी मिसाल कायम करनी है उस शख्स ने जिस पे वो जद्दोजहद कर रहा है, कि जिस मिसाल को देखने के बाद लोगों को रसूल रहमत का वो जो मिसाली ज़माना था उस पर यकीन आना शुरू होना है, उसे कबूल करना लोगों के लिए आसान हो जाना। गोया वैसा ज़माना तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके करीब तर माहौल जो है वो बनाना है। और वो माहौल क्या है? उस माहौल के अंदर
इंसानों को इंसानों की बुनियाद पर ताज़ीम दी जाती है, उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाता है, उसकी सताइश की जाती है, और खालिस इंसानी दर्जे पर जो बराबरी एक हुकूक के अंदर मौजूद है वो दी जाती है। इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून, इंतहाई ममनून सखावत भाई। मायूसी के हवाले से आपने सवाल किया था, एक फिक्रा में आजकल ये बड़ा सवाल उठता है, और जाहिर है जैसे आप और किसी हद तक ये बिल्कुल जैनून सवाल भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कौमों के सफ़र होते हैं ना, इनमें इस तरह की मंजिलें आया करती हैं। बस सादा सी बात, हम तो गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, बहुत सादा सी बात समझते हैं कि जिस बस्ती के अंदर किसी आदमी के घर के बाहर SHO की तख्ती लगी हो ना, वो पूरा मोहल्ला महफूज अपने आप को महसूस करता है कि यहाँ SHO मौजूद है, तख्ती कायम है। आप तसव्वुर कीजिए, मेरे और आपके मुल्क के बाहर तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तख्ती लगी हुई है। जिस मुल्क के बाहर जिसका सरनामा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, उसकी हिफाजत की अल्लाह ताला की तरफ से कैसे बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। आखिरी जुमला सिर्फ कहता हूँ कि वो जो बरतानवी जर्नलिस्ट थी ना, खातून, जिसने कि इंटरव्यू किया जिना को, हजूर शायद आपकी ये, तो उसने कहा कि तुम धोती और ये जूती और ये पगड़ी वालों के पीछे क्यों पड़े हो, ये गरीब से लोग हैं। तो हकारत की बात की, उस पे जो जेब से सिगार निकाल के और उसको सुलगा के जो जिना का जवाब था ना, वो जवाब है जिसकी तलाश में मेरे ख्याल में हमारी नस्ल है। जिना ने अंग्रेज़ी में कहा था कि आई वॉन्ट टू शेक हैंड विद गॉड एंड आई वॉन्ट गॉड टू टेल मी वेल डन मिस्टर जिना। जिस दिन हमारी ये नीयत बन गई ना कि खुदा हमें कहे वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, शाबाश लेनी दुनिया से नहीं अल्लाह से है।